Hello physio friends, I am Sudarshan Joshi, instructor from Braun Institute and you all are watching Braun for Physio Community। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा डिमांड स्पेशल है। वी आर गेटिंग कंटिन्यूस डिमांड फ्रॉम स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द प्लीज मेक वन वीडियो ओवर स्पाइनल मस्कुलेचर। So yes, today's video over the organization of spinal musculature. So many muscles and it's light confusing. So keep watching and we'll try to remove all your confusions in this single video. So let's start. To understand the spinal musculature, we will start it from the deepermost layer. So in the deepermost layer, three muscle subgroup are classified. First one that is connects spinous process to spinous process. So जो spinous process to spinous process को connect करेगा interspinalis. इसके बाद में अगली मसल जो ट्रांसवर्स प्रोसेस को ट्रांसवर्स प्रोसेस से कनेक्ट करेगा इंटरट्रांसवर्सस। अगली मसल जो स्पाइनस प्रोसेस को नीचे वाले स्पाइन के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे कनेक्ट करेगा, दैट इज रोटेटर, बिकॉज ये घुमा सकता है, सो इट वाज रोटेटर। लास्ट वन जो ट्रांसवर्स प्रोसेस को रिब केज से कनेक्ट करेगा, दैट इज लिवेटर कॉस्ट्रम। चार मसल ग्रुप हो गए, स्पाइन टू स्पाइन इंटरस्पाइनलिस, स्पाइन टू ट्रांसवर्स प्रोसेस रोटेटर्स, ट्रांसवर्स प्रोसेस टू ट्रांसवर्स प्रोसेस इंटरट्रांसवर्सस एंड देन ट्रांसवर्स प्रोसेस टू रिब, दैट इज लिवेटर कॉस्ट्रम। ये थी सबसे डीपर मोस्ट लेयर। अभी इससे जस्ट ऊपर एक सुपरफिशियल लेयर और है, बट ये जो पैटर्न बताया ये सब पैटर्न्स को फॉलो करेंगे। सो अभी इससे जस्ट सुपरफिशियल में लेयर कौन सी है? वो लेयर जो फॉलो करती है स्पाइनस प्रोसेस टू ट्रांसवर्स प्रोसेस का पैटर्न, दैट इज रोटेटर पैटर्न। अभी इसमें मसल्स कौन से आ गए? सो फर्स्ट वन इज रोटेटर ब्रेविस। स्पाइन से निकली और जस्ट नीचे वाले स्पाइन के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे अटैच हो गई, सिंगल सेगमेंट को क्रॉस किया, एक सेगमेंट रोटेटर ब्रेविस। दो सेगमेंट क्रॉस कर दिए, रोटेटर लॉन्गस। 2 से 4 सेगमेंट क्रॉस किए, मल्टीफिडस। 6 से 8 सेगमेंट क्रॉस किए, सेमी स्पाइनलिस। सो ये हो गया हमारा रोटेटर ग्रुप, रोटेटर ब्रेविस, लॉन्गस, मल्टीफिडस एंड सेमी स्पाइनलिस। ये कहलाई हमारी इंटरट्रांसवर्सस मसल। इंटरट्रांसवर्सराई मसल्स दैट कम्स अंडर इंटरमीडिएट लेयर। इसके पहले हमने डीपर मोस्ट लेयर देखा, अब ये इंटरमीडिएट लेयर हो गया। इससे ऊपर एक और लेयर दैट आर कॉल्ड इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप। 3 मसल्स, इलियोकोस्टेलिस, लॉन्गिसिमस एंड स्पाइनेलिस। फॉलो यही पैटर्न करेंगी। सो स्टार्ट विद स्पाइनेलिस। स्पाइनेलिस दैट इज कनेक्ट्स स्पाइन टू स्पाइन, बट 6 से 8 सेगमेंट्स। सो ऊपर से निकली और जाके नीचे 6-8 सेगमेंट के बाद में जाके अटैच हुई, कनेक्ट्स स्पाइन टू स्पाइन। सेकेंड वन इज लॉन्गिसिमस, सेम पैटर्न, ऑलमोस्ट फाइबर ओरिएंटेशन थोड़ा बहुत अलग होता है, बट ऑलमोस्ट इट कनेक्ट्स ट्रांसवर्स प्रोसेस टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस। सो लॉन्गिसिमस। थर्ड वन इज इलियोकोस्टेलिस दैट कनेक्ट्स ट्रांसवर्स प्रोसेस टू द रिब। अगेन सेगमेंट्स आर मल्टीपल नंबर, सो मल्टीपल सेगमेंट्स को क्रॉस करेंगे। 3 मसल्स हो गए, स्पाइनलिस, लॉन्गिसिमस एंड इलियोकोस्टेलिस। सो ये हो गई हमारी थर्ड लेयर, दैट इज सुपरफिशियल लेयर। सो हमने डीपर मोस्ट लेयर देखा, इंटरमीडिएट लेयर देखा, और इसके बाद में हमने थर्ड इरेक्टर स्पाइनी दैट इज सुपरफिशियल लेयर देखा। अभी क्या किया, इस इरेक्टर स्पाइनी मसल ग्रुप को रीजन्स के हिसाब से रीजन का एक नाम जोड़ दिया। सो कौन कौन से नाम जोड़े? कैपिटिस, सर्वाइसिस, थोरेसिस एंड लंबोरम। सो कैपिटिस मीन्स एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है टू कनेक्ट्स द हेड। सो द मसल दैट कनेक्ट द हेड, उसके साथ में उन्होंने कैपिटिस जोड़ दिया। अभी हमारे पास इरेक्टर स्पाइनी मसल ग्रुप है, इलियोकोस्टेलिस, लॉन्गिसिमस एंड स्पाइनेलिस, और इसके साथ हमने एक को और को ऐड कर लिया, सेमी स्पाइनेलिस, लंबी मसल थी, है ना। अभी बहुत सिंपल सा है, इलियोकोस्टेलिस में कैपिटिस नहीं होता है और बाकी के रेस्ट ऑफ द 3 मसल्स में लंबोरम नहीं होता, दैट्स इट। सो ये हो गया हमारा इरेक्टर स्पाइनी ग्रुप।
12 मसल्स हो गई, बड़ा इजी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सो अभी मैं इलियोकोस्टेलिस को देखूंगा तो इलियोकोस्टेलिस के 3 पार्ट, सर्वाइसिस, थोरेसिस एंड लंबोरम। वहीं मैं सेमी स्पाइनलिस को देखूंगा, सो सेमी स्पाइनलिस कैपिटिस, सर्वाइसिस एंड थोरेसिस, लंबोरम नहीं होगा। ये हो गया हमारा पूरा एक लेयर। इसमें 3 लेयर्स थी डीपर मोस्ट लेयर में, डीपर मोस्ट, इंटरमीडिएट एंड सुपरफिशियल। ठीक है, इस ग्रुप के अलावा अब इसके बाद में हम आए डीपर मोस्ट लेयर के बाद में इंटरमीडिएट लेयर। इंटरमीडिएट लेयर में सिर्फ 2 मसल्स, सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर एंड इंफीरियर। ओरिएंटेशन, ऊपर वाले का ओरिएंटेशन बिल्कुल रोम्बॉइड मसल जैसा है, नीचे वाले का जस्ट अपोजिट है। बोथ मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। इंटरमीडिएट लेयर के बाद अगली आ गई हमारी सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल लेयर्स में 5 मसल्स, ट्रेपेजियस, ओके, लिवेटर स्कैपुली, रोम्बॉइड्स, सेरेटस एंटीरियर एंड लेटिसिमस डॉर्साई। सो ये 5 मसल्स जो हैं ये सुपरफिशियल लेयर में आ गई। ये था एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाइनल मसल्स, डीप लेयर, इंटरमीडिएट लेयर एंड सुपरफिशियल लेयर। इसके अलावा 2 मसल्स एक एडिशनल ग्रुप में ऐड करते हैं। तो ये हम लोगों में बड़ी कॉमन मसल है, डेट इज सोआस एंड क्यूएल, क्वाड्रेटस लंबोरम। सो ये एक एडिशनल ग्रुप हो गया। इसके बाद में आ गया हमारा पार्ट एंटीरोलेटरल पार्ट ऑफ एब्डोमेन और ट्रंक। अगेन 4 मसल्स, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड रेक्टस एब्डोमिनिस। अभी इसमें सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो फाइबर्स के ओरिएंटेशन को लेके होता है, स्पेशली इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक। सो एक छोटा सा तरीका है याद करने का, जब भी मैं अपने पॉकेट में हाथ डालूंगा, मेरे जो फिंगर का ओरिएंटेशन होगा इट इज़ ऑलवेज बिलोंग्स टू एक्सटर्नल ऑब्लिक। सो ये एक अलग ग्रुप हो गया, डेट इज एंटीरोलेटरल मसल। ये हो गया हमारा एक ओरिएंटेशन पूरा स्पाइनल मस्कुलेचर का। अब इसके अलावा अब हमको देखना है, थोड़े से हमारे पास क्रेनियो सर्वाइकल रीजन में एक्स्ट्रा मसल्स हैं, सो हम उनको देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद मसल्स ऑफ द क्रेनियो सर्वाइकल रीजन। अभी क्रेनियो सर्वाइकल रीजन के मसल्स को फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आई डिवाइडेड इट इनटू 3 पार्ट्स, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर कंपार्टमेंट में 3 मसल्स, लॉन्गस कोलाई एंड कैपिटिस एंड रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर। ठीक है, ये हो गया हमारा एंटीरियर कंपार्टमेंट। अभी जो रेक्टस कैपिटिस मसल है ये आपको पूरे सर्वाइकल रीजन में मिलने वाली है। सो एक्चुअली ये मसल 4 मसल्स ग्रुप का मसल है। सो रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर, लेटरल, रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर, रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर मेजर, ये 4 मसल ग्रुप है। तो जो नीचे वाली 2 हैं इनको हम सब ऑक्सीपिटल ग्रुप में देखते हैं, बीच वाली लेटरल, इसको अभी हम लेटरल कंपार्टमेंट में देख लेंगे। एंटीरियर में हमने रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर को कंसीडर कर लिया। सो एंटीरियर कंपार्टमेंट 3 मसल्स, लॉन्गस कोलाई कैपिटिस एंड रेक्टस कैपिटिस एंटीरियर। अभी आए लेटरल कंपार्टमेंट में। अगेन बहुत सिंपल, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टोइड हम सब बहुत फेमिलियर हैं। इसके बाद में 3 स्केलेनाई, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर स्केलेनाई एंड अगेन रेक्टस कैपिटिस लैटरलिस। हो गया हमारा लेटरल कंपार्टमेंट। अभी हम आए पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में ऑलरेडी हमने सर्वाइसिस एंड कैपिटिस वाले मसल ग्रुप पहले देख लिए रेक्टर स्पाइनी मसल के साथ में। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इज स्प्लेनियस ग्रुप। इट इज सुपरफिशियल कंपेयर टू दैट रेक्टर स्पाइनी ग्रुप। सो स्प्लेनियस ग्रुप में स्प्लेनियस कैपिटिस एंड स्प्लेनियस सर्वाइसिस। ये हो गया हमारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का ग्रुप। अभी सिर्फ एक और एडिशनल ग्रुप जिसे हम सब लोग अगेन वेरी मच पॉपुलर इन फिजियो कम्युनिटी, डेट इज सब ऑक्सीपिटल्स। सब ऑक्सीपिटल्स में ऑलरेडी हमने 2 मसल्स ग्रुप देख लिए थे, रेक्टस कैपिटिस पोस्टीरियर माइनर एंड मेजर। यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन माइनर एंड मेजर। देन नेक्स्ट टू इज ऑब्लिकस कैपिटिस सुपीरियर एंड ऑब्लिकस कैपिटिस इंफीरियर। सो ये 4 मसल ग्रुप बना के बनाते हैं आपका सब ऑक्सीपिटल ग्रुप।
सो दोस्तों ये था एक स्मॉल वीडियो ओवर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पाइनल मस्कुलेचर। बहुत सारी मसल्स दिखती हैं बट ना वो मेमोराइज होती है, ना फिर हम उसको अपने फिजियोथेरेपी के लिए पर्टिकुलर प्रैक्टिकल यूज में यूज कर पाते हैं। सो दैट वाज द कॉज टू फॉर्म दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर एडवाइस इन योर कमेंट सेक्शन. Keep watching. Thank you very much. See you soon.